नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। सीमेंट के कट्टों में रखा 115 कुंटल पर 20 किलो गेहूं व 26 कट्टों में कुल भोजन 13 कुंटल का हुआ है। इस खाद्यान्न को मौके पर ही अजीत कुमार विपणन निरीक्षक हॉट शाखा केंद्र जलेसर को बुलाकर उक्त दुकान में बरामद खाद्यान्न चावल 172 किलो में कुल भोजन 115 कुंटल 20 किलोग्राम सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगी में दिए गए खाद्यान्न को न्यायालय के मांगे जाने पर यथास्थिति प्रस्तुत करेंगे। सर, ये जो आज सकरौली में छापामार कार्रवाई हुई है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है सर? एक मुखर द्वारा बताया गया कि जो है कि कुछ लोग जो है ये जो कार्ड धारकों को चावल और गेहूं का वितरण होता है, उन कार्ड धारकों से कुछ लोग जो है उसको परचेज करते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करके ये बाहर भेजते हैं। तो सूचना मिलने पर जो है तुरंत मैं और सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ मौके पर गया, तो वहाँ पर जो है गोपाल पुत्र पन्नालाल दुकान खोले बैठा हुआ था, जिसमें लगभग 115 कुंटल चावल था और 13 कुंटल गेहूँ था। जैसे ही हमारे लोगों ने गाड़ी देखी वो भाग गया। वो सारा सामान जो है सीज करके 3/7 में उसके विरुद्ध FIR कर दी गई है और भी इसमें और लिप्त लोगों के ऊपर भी तलाश की जा रही है। यदि और भी लिप्त जो है व्यक्ति मिलेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊ रानीपुर कोतवाली में नोडल अधिकारी कानून व्यवस्था संजय एम तर्डे ने शासन के 11 बिंदुओं की SSP डी प्रदीप कुमार, SP देहात राहुल मिठास, CO अभिषेक कुमार राहुल, उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव के साथ समीक्षा बैठक की। उक्त अवसर पर नोडल अधिकारी ने 4 घंटे तक कोतवाली के एक रिकॉर्ड को खंगाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने नोडल अधिकारियों को जिले में जाकर 11 बिंदुओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिसे लेकर झांसी कोतवाली की समीक्षा की जा चुकी है। आज मऊ रानीपुर कोतवाली की समीक्षा करने हेतु SSP से कहा था, जिसके चलते आज मऊ रानीपुर थाना आना हुआ, जिसमें टॉप 10 अपराधियों की समीक्षा में क्या कार्यवाही हो रही है इसको देखा, जिसके तहत पप्पू यादव एवं छोटे उर्फ प्रेमनाथ को गिरफ्तार किया है। नोडल अफसर्स की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि हम नोडल जिले में जाएं और कुछ बिंदुओं पे हमें समीक्षा करनी। इस समीक्षा काम तो सब SP साहब और जिले के अधिकारियों को करना है, DM साहब को करना है, इनको करना है। मेरा काम जो 11 बिंदु हैं उसके संबंध में समीक्षा करना, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे, जिसमें जनपद में और थाना लेवल पे टॉप 10 अपराधियों की सूची क्या है, उसके संबंध में क्या कार्रवाई हो रही है। इसको जब हमने यहाँ इस थाने का एक शहरी क्षेत्र का हमने सिविल सिटी कोतवाली क्षेत्र का देखा, आज हम मऊ-रानीपुर आए। इस तरफ आना हो नहीं पाता था, इसलिए हमने कप्तान साहब से अनुरोध किया कि चलते जरा मऊ-रानीपुर वगैरह साइड पे भी देखते हैं, उसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाए। तो हमने जब देखा तो इसका एक अच्छा प्रभाव हमारे शासन का काम का एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि आज टॉप 10 के 2 अपराधी इन्होंने गिरफ्तार किए, जिनके डिटेल्स ये लोग देंगे आपको। नाम है पप्पू यादव और दूसरे का नाम है छोटे उर्फ प्रेमनाथ। तो जिसकी समीक्षा के टॉप 10 के संबंध में हम आए थे, उसमें इस थाने ने जो टॉप 10 के 2 अपराधी थे उसके संबंध में गिरफ्तारी कर ली। अच्छा काम। अन्य जो टॉप 10 के अपराधी और उसका अपराधियों पे किस प्रकार का असर होता है, इसी प्रकार से माफियाओं के संबंध में चिन्हांकन की कार्रवाई, इसके संबंध में मैंने कुछ दिशा निर्देश जो सुधारात्मक है वो उनको नोट करा दिए हैं। SSP साहब और SP RA साहब यहाँ पे हैं। संबंधित लोगों को हमने बातें बता दी है किस प्रकार से उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी है। इस संबंध में हमने अपने विचार और अपनी समीक्षा उनको बताई है। इसके अतिरिक्त सक्रिय अपराधियों की सूची भी हमने इसका समीक्षा की, उसमें क्या क्या अपेक्षित है जिसके तहत कार्य अच्छा हो और अपराधियों पे शिकंजा कसे, और जो शासन की मंशा है कि अच्छा सुव्यवस्था देने के संबंध में
और अपराध के संबंध में एक नियंत्रण के संबंध में, उसके संबंध में हमने कुछ निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जब्त की गई संपत्ति की समीक्षा की जानी है, तो उसके लिए भी हमने जो गैंगस्टर एक्ट के केसेस हैं उसके संबंध में कुछ जब्ती की कार्रवाई जिसमें आवश्यक है उसमें कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। इसी तरह से महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं उसकी समीक्षा की जानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे और जो भी इसमें अपराधी आए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त थाना स्तर पे जो कर्मचारी लगे इनकी भी नियमानुसार पोस्टिंग है कि नहीं है, कहीं रिपोस्टिंग तो नहीं है जिसके कारण अपराध की स्थिति को समस्या खड़ी हो, इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है, इसकी भी समीक्षा किया जाना था। इसके संबंध में अभी हमने एसएसपी साहब को और एसपीआरए साहब को बताया, वो अभी एक रिपोर्ट बना रहे, उस रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा और टिप्पणी की जाए। कोविड-19 के संबंध में कंटेनमेंट जोन्स के संबंध में क्या क्या आवश्यकताएं बरतनी है। कंटेनमेंट जोन चूंकि ये महामारी है, इसको कंटेनमेंट जोन में कंटेन करना है, तभी इसका फैलाव कम होगा। आपके क्षेत्र में मैंने देखा बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में फिर भी हमने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से कंटेनमेंट जोन के संबंध में कार्रवाई करें। जनपद में आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे लोगों को भी कि हर व्यक्ति मास्क धारण करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और रात्रि कर्फ्यू, दोपहिया वाहनों की सवारी को प्रतिबंधित करना, इस प्रकार की समस्त आवश्यक निर्देश का कड़ाई से अमल करना। इस संबंध में हमने मीटिंग करी और इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं और जहाँ किसी प्रकार की कार्रवाई में और बेहतर बनाने की आवश्यकता हो उसको बेहतर बनाने के संबंध में। झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। आज भोर में अचानक रॉयल नॉनवेज ढाबे पर पहुंचे बदमाशों ने नौकर सुशील दुबे उर्फ बनारसी को मारपीट कर अधमरा कर दिया, आंख फोड़ी, जेब में रखा पैसा भी लूटा। मामला थाना कंधई के रखाहा बाजार का है। गया था बाग में रीसू और कल्लू थे नौवर हुसैनपुर के, वहाँ वो बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए थे, उनसे हमारा वाद विवाद हो गया, जान से मारने की धमकी दी, हमारा हाथ गोड़ तोड़ने की धमकी दी है। उसके बाद फिर नौवर हुसैनपुर के ग्राम प्रधान को भी जान से मारने की धमकी दी है। उसके बाद हम वहाँ से चले आए। सुबह हम जब सोए हुए थे उन लोगों ने आए हमारे ढाबे का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस गए। उसके नुकीले हथियार से हम पर हमला किया। हमारे एक आँख को उन्होंने फोड़ दिया। आँख फोड़ने के बाद उन्होंने हमारा 2000 रुपया था वो लेकर के पैसा फरार हो गए। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता अंकित पांडे की रिपोर्ट। सई नदी में नहाते समय डूबने से युवक की मौत। अतुल तिवारी उम्र 19 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार तिवारी बोधी पांडे का पूर्वा ग्राम सभा खजुनुई कोतवाली नगर के निवासी थे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।